बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि 2024 चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आने वाला है। क्या अभी हमें कनाडा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारी पॉलिसी चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग। क्या हमें आराम से वीज़ा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अगर हमें वीज़ा मिलता भी है तो कितने चांसेस है कि हमें अप्रूव होगा या नहीं होगा? क्या ये भी चांसेस है कि हमें बाद में इन फ्यूचर जो हम अपने आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें आराम से पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या हमें कौन सा पाथवे चूज करना चाहिए जिससे हमारी जो पीआर की जो डेस्टिनेशन है वो बहुत इजी हो जाए, हमें आराम से पीआर मिल जाए। और अभी जो हालात चल रहे हैं कनाडा के अंदर, अगर हमें टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हैं तो वहाँ भी डिपोर्टेशन किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आप कनाडा क्यों आ रहे हो, और विदाउट एनी क्वेश्चंस आपको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर हम विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो ये सही रहेगा या नहीं रहेगा? अगर हम वहाँ पे जाके वर्क परमिट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मीन्स थ्रू एलएमआई, क्या पॉसिबिलिटी है फ्लैग पुलिंग के थ्रू या नहीं? और क्या चांसेस है कि अगर हम एलएमआई के थ्रू जा भी रहे हैं तो हमें वर्क परमिट भी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? और अभी जो इतने सारे लोगों के स्टडी वीज़ा खत्म होने वाले, ओपन वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं, तो क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटी है पीआर के रिगार्डिंग? सो आई विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 2024 में बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, दैट्स ट्रू। स्पाउस वीज़ा बैन किया है, वर्क परमिट नहीं मिल रहा। प्राइवेट कॉलेज को बैन किया, 17 जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, अगर आप उसमें एडमिशन लेते हो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 2025 में आते हो जनवरी इनटेक से, तो माइट बी देयर चांसेस कि अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो तो आपको वर्क परमिट ना मिले। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा विजिटर में भी जा रहे हो तो आपको डिपोर्ट भी किया जा रहा है अगर आपके पास प्रॉपर आइटनरी नहीं है, या अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या आप प्रॉपर जेन्युइन आंसर नहीं दे पाते हो कि आप कनाडा क्यों आए हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, अप एंड डाउन आ रहा है कनाडा के रिगार्डिंग, और इवन रिफ्यूजी को भी वापस भेजा जा रहा है। सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, देखो बहुत सारे पीएनपी बंद कर दिया है। न्यू ब्रंसविक का पीएनपी बंद कर दिया है। सस्कैटमैन के अंदर हार्ड टू फिल कैटेगरी थी जो 11 जनवरी 2024 को बंद हुई थी टेम्परेरी। इसमें 33 कैटेगरी, 33 में से 24 कैटेगरी को बंद किया था। अब वो 24 कैटेगरी को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। डबल एआईपी को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया। यूकॉन प्रोविंस को वाईएनपी को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया था। इसमें 600 सीट्स थी, वो 6 सीट्स फुल हो चुकी है। तो यूकॉन की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा हमें ऑल ओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम वाईएनपी को बंद कर रहे हैं। इवन नोवा स्कोशिया के अंदर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया। उसमें आप पीएनपी भी फाइल नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ एआईपी के अंदर फाइल लगा सकते हो, पीएनपी भी फाइल लगा सकते हो। इवन प्रिंस एडवर्ड के अंदर जो बच्चे इतना हंगामा कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, सेल सर्विस इंडस्ट्री को भी बंद कर दिया गया। आप उसके अंदर भी पीएनपी फाइल नहीं लगा सकते हो, मीन्स प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी पीआर की फाइल नहीं लगा सकते हो। सो बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स गए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, दैट्स ट्रू, आई टोटली एग्री विद इट। बट ये भी है कि डबल आर स्ट्रीम, अल्बर्टा टेक की जो स्ट्रीम थी उसे भी टेम्परेरी क्लोज किया है 30 अगस्त को। सो उसके अंदर भी फाइलिंग नहीं हो रही है, उसके अंदर भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो जो स्ट्रीम थी वो डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग थी। अब आपके माइंड में आता है, क्या अगर हम जाना चाहते हैं तो ये सही टाइम है या नहीं है? या अभी इतने सारे लोगों के वर्क परमिट खत्म होने वाले हैं मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, इस महीने के अंदर। आपको मैं डाटा पहले शो करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस चीज़ पे आता हूँ कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो भी इतनी सारी चीज़ें चल रही है, कि आपको सही में कनाडा आना चाहिए, और आते हो तो कि आपको कौन से पाथवे को चूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डाटा है फ्रॉम द मई से लेकर दिसंबर तक। इन द मंथ ऑफ मई में 40,715 लोगों का ओपन वर्क परमिट खत्म होने वाला है, सॉरी हो चुका है। जून में 49,035 का, जुलाई में 81,300 का, अगस्त में 73,960 का, एंड सितंबर में 86,795 का, एंड सो ऑन एंड ऑन। ये सिर्फ वो है जिनका ओपन वर्क परमिट खत्म हुआ है। मैं इसमें एलएमआई को ले ही नहीं रहा। एलएमआई जो होता है वो क्लोज वर्क परमिट होता है, इसमें आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के साथ वर्क करते हो। ओपन वर्क परमिट में आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो, किसी भी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो। एलएमआई के अंदर भी अब लो वेज एलएमआई बंद हो चुकी है। क्यूबेक प्रोविंस ने 3 सितंबर को बंद कर दी थी, बाकी प्रोविंस 26 सितंबर को बंद कर देंगे। अगर आपके माइंड में हो कि मेरे पास ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड एलएमआई है, एलएमआई पड़ी हुई है और मैं इसको भी फाइल करूंगा और वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूंगा, तो मेरे को आराम से वर्क परमिट मिल जाएगा। तो कितने चांसेस है भी कि अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, 95 to 98% आपका वर्क परमिट रिजेक्ट होगा, अनटिल एंड अनलेस अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हो, अगर आप हेल्थ केयर हो, आप स्किल बेस्ड में हो, आप एग्रीकल्चर में हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप आईटी में हो, तभी चांसेस है कि आपका वर्क परमिट अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। दिस इज द करंट सिनेरियो जो भी चल रहा है। आप सोचो मैं किचन हेल्पर की मैं सुपरवाइजर की जॉब ले लूँ, क्लीनिंग की जॉब ले लूँ, हाउस कीपिंग की जॉब ले लूँ,
आप कोई भी ऐसी जॉब लोगे या आप फूड काउंटर अटेंडेंट की जॉब लोगे, आपका वर्क परमिट अप्रूव नहीं होगा। 95 to 98% चांसेस आर 2 to 5% कि आपका अप्रूव हो जाए। ओनली 2 to 5%। अगर आप लेना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट यू डोंट गो फॉर इट, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। और बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट आपको बेवकूफ़ बना के आपको इसे बेचेंगे भी कि भाई हो कोई टेंशन नहीं है, हम आपका करवा देंगे, हम आपका फ्लैग पुलिंग करवा देंगे। चांसेस आर वेरी लो, वेरी लो। अभी जितने भी ओपन वर्क परमिट खत्म हुए हैं ना, इसके अंदर सारी स्ट्रीम्स आती हैं। जो भी आपको जो स्ट्रीम सारी स्क्रीन पे शो हो रही है, चाहे वो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर हो, जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन कनाडा और दूसरी कंट्रीज के बीच में, इसमें एलएमआई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिन्होंने स्टडी करी थी कनाडा में, जो ओपन वर्क परमिट पे गए थे, इसमें वो भी इन्वॉल्व है, वो भी इनरोल्ड है। उनका भी खत्म होने वाला है। जिन्होंने स्पाउसल वीज़ा पे आए थे, स्पाउसल वीज़ा ओपन वर्क परमिट पे आए थे, ये वो भी इंक्लूडेड है। जो सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम के अंदर आए थे, जिससे मैं बोलता हूँ, ये उसमें वो भी इंक्लूडेड है। तो इसमें सारी स्ट्रीम्स इंक्लूडेड है। तो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको कनाडा जाना ही है, वर्क परमिट पे जाना है, आइदर जाओ स्टडी पे मास्टर कोर्स लो, प्रोफेशनल कोर्स लो, हेल्थ केयर कोर्स लो, तब हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा। अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है, या तो आप जाओ आईटी फील्ड में, या तो आप आईटी एग्रीकल्चर फील्ड में, या तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, या तो स्किल बेस के अंदर अराउंड 100+ कैटेगरीज होती है, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, वेल्डिंग के रिगार्डिंग, कारपेंटर के रिगार्डिंग, मशीन ऑपरेटर के रिगार्डिंग, फायर ब्रिगेड टेक्नीशियन की रिगार्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप इसमें जा सकते हो। आपके चांसेस बहुत हाई होगी कि आपका आराम से वर्क परमिट अप्रूव होगा। या आप जाओ फ्रैंकोफोन के अंदर, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। बट फ्रेंच लैंग्वेज में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको फ्रेंच आती है ना, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इन टू द PR पाथवे। आपको सिर्फ टेफ का एग्ज़ाम देना है, TCF का एग्ज़ाम क्लियर करना है, B2 लेवल तक का। हर मॉड्यूल में आके 7 होने चाहिए ईच मॉड्यूल में। इट्स वेरी इजी टू गेट इन टू द कैनेडियन PR। आराम से पार्ट टाइम जॉब भी मिलती है, फुल टाइम जॉब भी मिलती है, और PR डायरेक्टली मिलता है। और जिसका जो स्कोर जाता है, ड्रॉ निकलता है, बहुत लो जाता है। चांसेस आर वेरी हाई। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो मैंने LMI की जॉब के रिगार्डिंग की, इसके अलावा कोई भी LMI पे जाते हो, फूड काउंटर, कैरियर और कुरियर ड्राइवर, कोई कैब ड्राइवर, ट्रकिंग के रिगार्डिंग, आपका पहले बात तो वर्क परमिट अप्रूव ही नहीं होगा आज के सिनेरियो में। अगर आपका फ्लैग पुलिंग के थ्रू वर्क परमिट अप्रूव हो भी गया, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ कह देता हूँ, आने वाले टाइम पे आपको PR के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये इन डिमांड इंडस्ट्री नहीं है। अनटिल अनलेस अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, नॉट PNP के अंदर, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। PNP के अंदर भी तब चांसेस है, या तो आप अटलांटिक में हो, या तो आप अल्बर्टा में हो। ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में हो तो भूल जाओ। अब ना क्वेश्चन ये होता है कि बहुत लोगों के माइंड में कि यार मेरे को ना जाना ही जाना है, तो मैं क्या करूँ। देखो, या तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चले जाओ, या तो आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का, नैनी का, केयर गिवर का, या स्किल बेस्ड का कोई कोर्स करो 1 ईयर का, या तो आप एक्सपीरियंस गेन करो 1 ईयर का। उसके बाद आप स्टडी वीज़ा पे जाओ या वर्क परमिट पे जाओ, डेट मीन्स LMI पे जाओ, तब पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये ध्यान रखना, आपकी इंडस्ट्री, आपका प्रोविंस, आपका नॉक कोड, आपकी जॉब की कैटेगरी, ये सब मैटर करती है, और आपकी एज मैटर करती है। और अपना CRS स्कोर ज़रूर चेक करना। यू शुड नो वेयर यू स्टैंड। अगर आपका लो CRS स्कोर होगा तो आपके ऑटोमेटिकली चांसेस फिर भी कम होंगे, आपको PR पाथवे में आपको PR नहीं मिल पाएगा। सो पहले चेक करो कि अगर आप जा भी रहे हो, आपका कितना स्कोर बन रहा है, और आपके पास किस तरह की स्किल्स है, और आप जिस कोर्स को ले रहे हो या जिस वर्क परमिट पे जा रहे हो वो इन डिमांड में है या नहीं है। अदरवाइज देयर वुड बी नो बेनिफिट। आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको सब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो वीडियो को एंड करता हूँ। इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram। अब इस नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय लाइफ। टेक केयर।